मैं आप सबको बता दूं कि सहारा के कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा ही लोग हैं जो कि पैसा के लिए उत्साहुक हैं और वो पैसा जमा किए हुए हैं तो उत्साहुक भी होना ज़रूरी है क्योंकि पैसा है। तो मैं उनको आज बता दूं कि जो भी कैंडिडेट पैसा को जमा किए हैं तो वो पैसा अगर जमा किए हैं तो उनको कितना इंटरेस्ट बढ़कर मिलेगा या कितना पैसा मिलेगा उनका, या फिर वही पैसा उनको रिफंड होगा जो वो जमा किए हैं, या जो भी सहारा के एजेंट हैं या जो भी मैनेजर हैं या उनके लिए भी मान लीजिए 2 साल 3 साल तक वो काम किए, उनका भी क्या है। सूचना के रूप में बता दूं कि ये सब सूचना अमित शाह गृह ऐसा कुछ बात भी नहीं बोले हैं कि जैसे कि आपका पैसा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, आपका क्या इंटरेस्ट मिलेगा, या जितने भी कार्यरत थे सहारा के अंदर उनको क्या होगा। तो ऐसा कोई बात न्यूज के प्रति या किसी भी कथित किसी के कहने के अनुसार भी ऐसा कुछ नहीं अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सहारा के कैंडिडेट हैं पोर्टल से जैसी आप अप्लाई करते हैं, ऐसे देखिए पैसा जो है किसी का पैसा है और पैसा जो लगाए हैं उनका पैसा उचित यही लाभ सोचकर लगाए हैं कि हमको ज्यादा लाभ मिले, लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है कहीं भी। तो मैंने अभी तक ले ये सोचा कि अगर ऐसा जिक्र नहीं हुआ है, मैं आपको ऐसी एक झारखंड राज्य का आपको दिखा दूं कि लाखों निवेशक हैं जो कि सहारा इंडिया के अंदर करोड़ों रुपया को जमा किए हुए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पैसा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो पैसा जमा किए हैं, कंफर्मेशन नहीं है। मान लीजिए 10 लाख जमा किए या 1 लाख जमा किए हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट क्या बनेगा या उनका जो फिक्स किए हैं उनका पैसा क्या बनेगा। तो इस तरह का कोई अपडेट नहीं डाला गया है और आपको पोर्टल के माध्यम से भी कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका क्या पैसा आएगा। जब फाइनली आप अपडेट कर देते हैं, क्रेडिट हो जाता है आपके बैंक खाते में, तो ही समझ जाइए कि यही हमारा पैसा रिटर्न है। शक है बड़ा बड़ा पैसा लगाए हुए हैं तो उनको तो ज्यादा आशा रहता है। तो ऐसी ही कुछ लिस्ट है जो कि झारखंड राज्य के इतने जो लिस्ट है जो ना कि केस के दायरे में है, जो कि बहुत सारे जिले के अंदर केस किया गया है, जो भी निवेशक हैं उन्होंने केस किया है, उस तरीका का लिस्ट है मेरे पास, जो कि मैं चलिए आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से झारखंड राज्य के लाखों निवेशक जो ऐसे हैं जो कि करोड़ों रुपया जमा कर दिए हैं और उनका जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। ये जिला का साइड में नाम दिया हुआ है और केस दिया हुआ है जो कि इस तरीका से है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह ने मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किए हैं, इससे झारखंड के निवेशकों को पैसा में वापसी की उम्मीद बढ़ गई है और इस पोर्टल के जरिए जिनका, हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिनका पैसा जैसे डिमांड के तौर पर था कि अब हमारा डिमांड करना है, तो उन्हीं को पैसा जैसे कि देने की जिक्र इसमें किया गया है। अब जमाकर्ता को इस पोर्टल से ऑनलाइन कराना होगा और होगा वेरिफिकेशन के बाद रकम वापसी का प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि जमाकर्ताओं के दस्तावेज सहारा समूह की समितियां यानी कि 30 दिन के भीतर सत्यापित करेंगी और अगले 15 दिन के भीतर ऑनलाइन दावा यानी कि दाखिल करने की जो भीतर एसएमएस के जरिए सूचित कर दिया जाएगा और उसके बाद बैंक खाते में जो रकम है मिल सकेंगे। और जो राज्य सरकार के 3 माह पहले सेबी और केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लोगों द्वारा सहारा इंडिया में जमा किए गए पैसों को वापसी नहीं होने के झारखंड में 9650 मामले जो कि केस के तौर पे दर्ज हुआ है। राज्य सरकार ने 4 माह पहले पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर लोगों से शिकायत मांगाए थे, जो कि इनमें से सर्वाधिक जो शिकायतें थे जो कि धनबाद, बोकारो और हजारीबाग की है। और उस समय राज्य सरकार विधानसभा की कमेटी को भी इसकी सूचना दी थी, जो कि इस तरह से लिखा हुआ है। केंद्र को राज्य सरकार ने अप्रैल में लिखा था कि झारखंड के निवेशकों द्वारा सहारा इंडिया परिवार की विभिन्न को कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों रुपए निवेश किए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया करोड़ों रुपए निवेश किया, किंतु परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी कंपनी जमा राशि निवेशकों को वापस नहीं कर रही है। राज्य के संस्थानीय वित्त विभाग ने सेबी और सेंट्रल रजिस्टर और कोऑपरेटिव सोसाइटी को पत्र लिखा था और जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सहारा के खाते में केंद्रीय रजिस्टर्ड को 5000 करोड़ रुपए
जो कि भुगतान करने के लिए मिले हैं और इस फंड से झारखंड के इन निवेशकों को परिपक्व राशि का भुगतान होगा, जो कि टोटल सेवी का अमाउंट है जो 5,000 करोड़ रुपए जो है कि इसी 5,000 करोड़ रुपए में सभी को देना है। वीडियो बनाया जो कि आपको डायरेक्टली पोर्टल से जितने भी हैं, ऐसे आप नजदीकी सहज केंद्र या सीएससी केंद्र जाकर भी करा सकते हैं। वहां से भी आप उस आवेदन को करके अपना पैसा को जनरेट करा सकते हैं। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप को चलाते होंगे तो आप खुद से भी ऑनलाइन सहारा का रजिस्ट्रेशन करके खुद से कंप्लेन करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था जो कि एक एक स्टेप आपको किस तरह से आपका सहारा ऑनलाइन होगा। मैंने इससे भी पहले बताया था, लेकिन इस तरह से अभी जो साइट में गड़बड़ी है जो कि बहुत ज्यादा है, अच्छा तरह से साइट काम नहीं कर रहा है, इसी की वजह से कुछ गड़बड़ी हो सकता है। लेकिन इससे घबराना नहीं है क्योंकि ये लंबा टाइम चलेगा। आपको ये टाइम रहते ही आप लोग जितने भी निवेशक हैं सहारा के, वो जल्द से जल्द जो है अपना क्लेम करके पैसा को निकाल लें ताकि आपका चांस न जाए, क्योंकि पैसा सभी का इंतजार है। मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग जल्द से जल्द कंप्लेन करें और पैसा को पाएं। तो आज के लिए